नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हो। अक्षरों का महत्व पाठ का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना कि हमारी जो पुस्तक, न्यूज़पेपर, ये सब किससे बने हैं? अक्षरों से। और हमारी धरती कितनी पुरानी है, कब इसमें हमने अक्षरों के बारे में जाना, ये सब हम जान चुके हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक का मतलब है इतिहास से पहले का जो समय था, उसमें मानव मतलब मनुष्य, ह्यूमन, किसके माध्यम से? पिक्चर के माध्यम से। जरिए मतलब माध्यम, पिक्चर के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। उसके जो इमोशन होते थे, भाव होते थे, वो किसके माध्यम से व्यक्त करते थे? पिक्चर्स के माध्यम से। जैसे आप पिक्चर यहाँ जो लगी हुई है उसमें देख रहे हो, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। पिक्चर किस किस की बनाते थे? वो एनिमल्स, बर्ड्स और आदमियों की। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे ये क्या थे? चित्र। उसके बाद क्या है? भाव। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले वो पिक्चर के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते थे। फिर क्या हुआ? जैसे एक राउंड शेप बना दिया और उसमें से लाइट्स निकल रही हैं, तो ये किसका प्रतीक हो गया? सन, सूर्य का प्रतीक हो गया। और इसका मतलब क्या है? ताप है, कि गर्मी है, ऐसे। तो ये बाद में क्या भाव प्रकट करने लग गए पिक्चरों के माध्यम से। आगे है, जैसे एक छोटे वृत्त की चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। द्योतक का मतलब होता है इंडिकेटर। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अनेक मतलब बहुत ज़्यादा भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? वो पिक्चर्स के माध्यम से अपनी बात कहते थे। पिक्चर किसकी बनाते थे? पशुओं की, पक्षियों की, आदमियों की। बाद में उन्होंने क्या किया? उस पिक्चर्स के माध्यम से ही भाव प्रकट करना। जैसे कि सन बनाया और वो किसका द्योतक बन गया? कि सन मतलब धूप, ताप का द्योतक बन गया। इसके बाद क्या होता है? अक्षरों की खोज होती है। और अक्षरों की खोज कितने साल पहले हुई? 6000 साल पहले। केवल 6000 साल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ऐसे वो अपना इनके माध्यम से अपने भाव प्रकट करते थे। ये मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र हैं, यहाँ पर जो बने हुए हैं। इसमें तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, और द्रोण काक, कौवा, और दवाखाने में आदमी, ये सब उन्होंने पिक्चर बनाई है। आगे है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो क्या हुआ? एक नए युग की शुरुआत हुई। एक न्यू युग शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। आदमी अपने विचार, विचार मतलब थॉट, और अपना हिसाब किताब मतलब जितना उस हिसाब किताब का मतलब है कि पूरे दिन का खर्चा, महीने का खर्चा, या उसको कौन से काम करने हैं, वो सब वो किसमें लिख के रखने लग गया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। हिस्ट्री स्टार्ट हुई जब से मानव ने, आदमी ने लिखना शुरू किया।
किसी भी कौम या देश, कौम मतलब कास्ट, जाति, देश मतलब कंट्री, का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी देश का, कंट्री का इतिहास स्टार्ट माना जाता है जब से आदमी के लिखे हुए लेटर्स, लिखे हुए पत्र, लिखे हुए किताबें मिलना शुरू हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? इतिहास के पहले का समय। आगे है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर अक्षर नहीं होते, लेटर्स नहीं होते, तो हम हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। हमें ये भी नहीं पता होता कि पास्ट में व्यक्ति कैसे रहता था। अभी हमें पता है ना, स्टोन एज था, ये था, ये था, वो सब हमें पता है। किसके माध्यम से? हिस्ट्री के माध्यम से। और अगर अक्षर ही नहीं होते तो हम ये जान ही नहीं पाते। क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। राजा मतलब किंग। तो ये सब हम किसके माध्यम से जान पाए? अक्षरों के माध्यम से। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक जनरेशन के नॉलेज का यूज़ नेक्स्ट जनरेशन करने लगी। अब कोई भी, जैसे कि जीरो, या जीरो कहाँ से आया, कोई भी जो खोज हुई उसको हमने भी तो सीखा है। किसके माध्यम से? वो किताबों में लिखा हुआ है। और किताबें किससे लिखी हुई हैं? अक्षरों से। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो ये था गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा हुआ पाठ अक्षरों का महत्व। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट बातें पिक्चर के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई और जब से मानव अपने विचार और हिसाब किताब लिख कर रखने लगा तब से उसको क्या कहा जाने लगा? सभ्य। आगे है, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तो क्या हुआ? हिस्ट्री स्टार्ट हुई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी। आगे है, यहाँ पर आप देख रहे हो किंग, है ना, अशोका, शिवाजी, अकबर, राणा प्रताप। तो ये सब आप कब जान पाए हो? हिस्ट्री के माध्यम से। और हिस्ट्री, इतिहास की किताबें लिखी हैं अक्षरों से। तो यही बात इसमें बताई गई है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए। अब हमें पता है कि अकबर का शासनकाल कितने टाइम का था, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या उन्होंने कौन सी जगह पर उन्होंने विजय प्राप्त की, ये सब बातें हमें पता है। कौन सा धर्म उन्होंने चलाया, तो ये सब बातें हमें उनके बारे में जानकारी है। ऐसे ही हर राजा जो यहाँ पर दिए हुए हैं या और अन्य इतिहास के बारे में भी हम किताबों से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के इतिहास को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। आगे है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ।
डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट होने लगी। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों का हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए और कहाँ बने, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो अब आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। जिसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लूँगी। तो चलिए, ये था हमारा ये पाठ। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। सबसे पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने भाव किस प्रकार व्यक्त किए, कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे प्रकट किए अपने भाव? तो अक्षरों के द्वारा, संगीत के द्वारा, चित्रों के द्वारा या पेड़ के पत्तों के द्वारा। तो हम ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने किसका सहारा लिया था? पिक्चर्स का। पिक्चर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? चित्र। तो उत्तर होगा चित्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपने भाव व्यक्त करने के लिए किसके चित्र बनाए गए? ये हमने अच्छे से याद किया था। तो इसमें ऑप्शन है पशुओं, पक्षियों और आदमियों के। तो ये सारे उत्तर क्या होंगे? सही। घ ऑप्शन इसका सही होगा। सूर्य का चित्र किसका प्रतीक होता था? ज्ञान का, ताप या धूप का, विकास का या औजार का? तो उत्तर होगा ख, ताप या धूप का। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षर, भोजन, घर या धूप? तो उत्तर क्या होगा? क, अक्षर। मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा? कब से कहा जाने लगा सभ्य? जब से अक्षरों की खोज हुई। तो उत्तर हमारा ग। अगला है प्रश्न नंबर 6, इतिहास से पहले के काल को क्या नाम दिया गया? तो ये हमने अभी पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल। उत्तर होगा हमारा ग। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से आरंभ हुआ। विज्ञान, इतिहास, समय सभी सही हैं। तो उत्तर होगा हमारा इतिहास। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।